हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, जहाँ कश्ती डूबी वहाँ पानी कम था। यानी साफ साफ ये जो शायर है वो चिराग पासवान के लोजपा के लिए और पशुपति पारस के लोजपा के लिए, जी हाँ, एक राष्ट्रीय लोजपा के लिए और एक रामविलास लोजपा के लिए, दोनों का नाम आरएलजेपी ही है, लेकिन दोनों की जो व्याख्या है एक लोजपा रामविलास से है और एक राष्ट्रीय लोजपा से है। लेकिन बात इसलिए हम ये कर रहे हैं क्योंकि अब जो हमारे पीछे आपको कार्यालय दिख रहा है, जो पहले चिराग पासवान के लोजपा का था, जो सिर्फ और सिर्फ लोजपा का था, वो अब कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यालय माना जाता था। लेकिन अब जो चर्चाएं हैं वो इस कार्यालय की इसलिए हैं क्योंकि ये जो चुनाव चिन्ह जो दिख रहा है आपको, सिलाई का मशीन, वो अब कहीं ना कहीं बदलने वाला है। जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का जो कार्यालय है वो अब कहीं ना कहीं रामविलास लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यालय होने वाला है। जो तस्वीरें हैं वो सिर्फ और सिर्फ बदलने वाली हैं, तो वो सिर्फ चुनाव चिन्ह की और पशुपति पारस की, क्योंकि लोजपा जो है, जो रामविलास की लोजपा है, उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो चिराग पासवान है और उनका जो चुनाव चिन्ह है वो कहीं ना कहीं झोपड़ी का निशान है। और ये चर्चाएं इसलिए क्योंकि ये जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें जो सांसद जो लगभग 5 सीटें चिराग पासवान को मिली थी, वो 5 सीटों पर काबिज हो चुके हैं चिराग पासवान। और अब जो चर्चा है वो और सिर्फ इस कार्यालय की है, क्योंकि कार्यालय में अब कौन परिवेश करेगा, क्योंकि जो भवन निर्माण विभाग है उन्होंने 13 जून को इन्हें राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पारस को, उन्हें अपना जो आवंटित था, जो बंगला जो आवंटित करना था, उसे कहीं ना कहीं लोजपा को, जो रामविलास लोजपा है, उसे आवंटित कर दिया था। लेकिन अब जो चर्चाएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय जो लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय की है कि क्या ये बचेगी, क्योंकि ये लोग अब हाई कोर्ट पहुंच गए हैं और हाई कोर्ट से ये अपील कर रहे हैं कि इनकी बातों को सुना जाए। और इनकी बातों को इसलिए सुना जाए क्योंकि ये लोग जब कार्यालय आवंटित किया गया था, जब लोजपा का जो साइन था, जब मशीन जो साइन है, जो लोजपा का चुनाव चिन्ह है, जब वो उसे दिया गया था, तो उसके साथ साथ ये जो कार्यालय है वो भी पशुपति पारस के जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है उसे दिया गया था। लेकिन अब जो बातें हैं वो ये सामने आ रही है क्योंकि जो पशुपति पारस है उनके पास अब एक भी सांसद नहीं बचे हैं और चिराग पासवान के पास 5 सांसद हैं और पांचों काबिज इस बार जो 5 सीटें मिली थी चिराग पासवान को, वो अब कहीं ना कहीं 5 सीट जीत चुके हैं। और अब वो कहीं ना कहीं इस कार्यालय पे दावा ठोक रहे हैं और कह रहे हैं कि अब कार्यालय हमारा होगा। उन्होंने भवन निर्माण विभाग से आवंटित भी करवा लिया है, भवन निर्माण विभाग ने उन्हें 8 जून को आवंटित भी कर लिया है और इन्हें खाली करने का नोटिस भी जारी कर दिया है। लेकिन अब जो बात है वो इस कार्यालय की है कि कार्यालय खाली कब होगा, क्यों कार्यालय खाली नहीं कर रहे हैं पशुपति पारस। तो इसकी चर्चाएं ये इसलिए है कि हाई कोर्ट की सुनवाई बाकी है और हाई कोर्ट की जो सुनवाई है वो जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी और उसके बाद जो पशुपति पारस हैं उन्हें अपना कार्यालय खाली कर करके चिराग पासवान की जो रामविलास लोक जनशक्ति पार्टी है उसे सौंपना पड़ेगा। और भी तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें विदर्भ बात के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।